So good morning students. So in the last class, I have discussed question number 18, 19, but 17 I left. So now I'll discuss question number 17. तो 17 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मैथ्स टाइप. इसमें 2 सेट है, 4 क्वेश्चंस है. तो सारों का आंसर दिया हुआ है, तो इसमें देखना है कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा. But before that, there is a number is given, n is the number given, and it is given in the form of product of prime factors 2 cube into 3 into 5 square into 7. तो ये नंबर, इसको प्रोडक्ट करने से जो नंबर आएगा वो ये n है. तो यहाँ में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स हो गए. ऑड प्रॉपर का मतलब है कि हाउ मेनी डिवाइजर्स विच आर ऑड नंबर्स. एंड प्रॉपर का मतलब हम बताएगा. पहले हम लोग जानते हैं ऑड डिवाइजर्स कितना होगा. देखो, ऑड डिवाइजर्स मतलब इट शुड नॉट बी इवन. और इवन कब होता है, जब कोई भी नंबर 2 से प्रोडक्ट करेगा या 2 का कोई भी मल्टीपल से प्रोडक्ट करेंगे तो ये इवन बन जाता है. मतलब जब भी ऑड बनना है तो उसमें कोई भी इवन नंबर नहीं होना है. मतलब इवन तो इसमें 2 ही है सिर्फ, तो 2 शुड नॉट बी देयर. इसका मतलब हम लोग 2 का जो पावर्स है, क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द पावर. देखो हम लोग ये में देखता है कि 2 का पावर हम लोग क्या यूज़ करते हैं टू गेट द डिवाइजर्स. 2 का पावर हम लोग 0 को यूज़ करते हैं, 1 2 3 ना. दीज आर द पावर्स ऑफ 2 यू हैव टू यूज. एंड फॉर 3 ओनली 2 पावर्स आर देयर, 0 एंड 1. और 5 का 5 स्क्वायर है तो पावर्स इसमें यूज होगा 0 1 2. और 7 का सिर्फ 2 ही पावर होगा, 0 एंड 1. अभी देखो 2 का पावर हम लोग कोई भी 1 2 3 लेगा तो जो भी नंबर्स बनेगा वो ऑलवेज एक इवन नंबर्स बनेगा. इसीलिए टू गेट ऑड डोंट टेक एनी पावर ऑफ 2 एक्सेप्ट 0. सिर्फ 0 को ही लेना है. तो दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू यूज़ इन केस ऑफ ऑड डिवाइजर्स. जब भी ऑड डिवाइजर्स निकालना है हमको 2 का पावर सिर्फ 0 लेना है. तो इसको हम लोग याद रखना है. फॉर ऑड डिवाइजर्स ऑलवेज व्हाट, टेक 0 as power of 2 as power of 2. तो 2 का पावर हम लोग को सिर्फ 0 को लेना है. तो ये हम लोग का ऑड डिवाइजर्स का मेन सीक्रेट है. और इवन डिवाइजर्स के लिए 2 का पावर सिर्फ 0 को नहीं लेना है, बाकी पावर्स को लेना है. उसके बाद बाकी जो नंबर्स होगा उसमें कोई भी पावर्स हम यूज़ करो, इट डजंट अफेक्ट फॉर ऑड और इवन. ऑड और इवन इट अफेक्ट ओनली बाय द पावर ऑफ 2. 2 का पावर 0 लेगा तो ऑड डिवाइजर्स मिलेगा, और 2 का पावर 0 नहीं लेगा एक्सेप्ट 0 बाकी को लेगा तो इवन डिवाइजर्स मिलेगा. दैट्स द थिंग. अभी हम लोग को क्या निकालना है, ऑड डिवाइजर्स कितना होगा. तो अभी बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑड डिवाइजर्स के लिए हमको क्या करना होगा, यू टेक द पावर ऑफ 2 0 ओनली. मतलब 2 का एक ही पावर यूज होगा. हमको तो नंबर ऑफ पावर से मतलब है. 3 का तो पूरा दोनों को लेना है, 5 का भी जितना है पूरा लेना है, और 7 का दोनों लेना है. मतलब 2 से डिवाइड नहीं होना है तो 2 का पावर 0 लेना होगा. अभी 3 से डिवाइड नहीं होना है तो 3 का पावर 0 लेना होगा. कोई भी नंबर से जब डिवाइड नहीं होना है तो पावर 0 लेना है, और डिवाइड होना है तो पावर 0 को नहीं लेना है. और इसी इवन ऑड मतलब 2 का सही है, तो इसमें 2 का पावर सिर्फ 0 को लेगा. तो 12 डिवाइजर हमको मिला है जो ऑड है. लेकिन हम लोग को निकालना है ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स. अभी प्रॉपर का मतलब क्या है, अभी इसमें हम लोग का प्रॉपर डिवाइजर 2 ही होगा. कोई भी नंबर के लिए प्रॉपर डिवाइजर 2 ही होता है. प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n. प्रॉपर मतलब जो ऑलवेज उसका डिवाइजर होगा. n आर व्हाट, 1 एंड n. तो ये 2 ही प्रॉपर डिवाइजर्स है n का. तो ये दोनों में से हमको देखना है कि हमको ऑड डिवाइजर चाहिए. तो यहाँ में प्रॉपर ये है तो सॉरी प्रॉपर नॉन प्रॉपर होगा ये.
दीज आर कॉल्ड नॉन प्रॉपर। तो ये दोनों नॉन प्रॉपर है, बाकी सब प्रॉपर है। अभी इसमें से देखना है कि ये जो 12 डिवाइजर मिला है उसमें हम लोग को प्रॉपर मिलेगा तभी जब ये दोनों इसमें नहीं होगा। देखना है कि 1 एंड n वेदर दे आर इंक्लूडेड देयर और नॉट। तो 1 इंक्लूड है तो उसको हटाना होगा क्योंकि 1 प्रॉपर डिवाइजर नहीं है, और n भी इंक्लूड है तो इसको हटाना होगा क्योंकि n प्रॉपर डिवाइजर नहीं है। लेकिन देखो अभी इसमें 1 to odd है तो 1 इंक्लूडेड देयर, 1 इज एन ऑड। तो एस 1 is odd, but what about n? n क्या होगा? n ऑब्वियसली इवन, क्योंकि n में क्या है, देखो n का नंबर 2 क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 क्यूब मतलब इट बिकम्स एन इवन, 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन है, तो इसीलिए n जो है वो इवन है। इसीलिए n प्रॉपर डिवाइजर्स नहीं है, सॉरी ऑड डिवाइजर्स नहीं है, तो n इसमें नहीं है, इंक्लूड नहीं है। बट 1 इज ऑड डिवाइजर, सो 1 इज इंक्लूडेड देयर, सो देयरफॉर प्रॉपर होगा, ये प्रॉपर नहीं है, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 1 ऑड डिवाइजर्स फ्रॉम दिस 12। देयरफॉर ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स बोलने से यहाँ में एक डिवाइजर जो 1 है वो यहाँ में यहाँ से एक्सक्लूड करना होगा। तो दैट मीन्स 12 में से एक डिवाइजर एक्सक्लूड होगा, तो टोटल डिवाइजर्स होगा 11। तो 11 ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स सर इन दिस केस, सो इसमें आंसर होगा Q। तो इट गोज टू द ऑप्शन Q, यू हैव टू मैच विथ Q। तो सिमिलरली दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन ए था, तो ये और ए के लिए था। अभी बी में दिया है हाउ मेनी इवन प्रॉपर डिवाइजर्स नॉट डिविजिबल बाय 3। देखो इवन होना है, प्रॉपर भी होना है, और 3 से डिवाइड नहीं होना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इवन एंड नॉट डिवाइड बाय 3 निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर को देखेगा। देखो इवन मतलब क्या होना है, इवन मतलब डिवाइड बाय 2, सो यू हैव टू टेक द पावर ऑफ 2। इवन का मतलब पावर ऑफ 2, ये तीनों को लेना होगा, शुड नॉट टेक 0 देयर। तो ये में जैसे कि हम लोग का पावर जो है 2 का पावर 0 यूज़ होगा सिर्फ, इन दिस केस 1 to 3 नहीं होगा, लेकिन यहाँ में हम लोग का सिर्फ 1 to 3 यूज़ होगा क्योंकि इवन बनाना है। अभी इसमें और एक कंडीशन दिया है कि नॉट डिवाइड बाई 3, जब 3 से डिवाइड नहीं होना है, तो 3 का पावर से 0 एंड 1, तो डिवाइड जब नहीं होना है तो हमको पावर सिर्फ 0 को लेना होगा। दैट मीन्स ओनली 1 पावर ऑफ 3 ऑफ यूज़। देन 5 से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 का हम लोग को पूरा पावर लेना होगा, और 7 का भी हमको पूरा पावर लेना होगा कि 7 में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब हमको मिल गया, अभी क्या मिल गया, इवन but not divisible by 3, divisible by 3 क्या क्या होगा, इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इसमें देखो हम इसको इसी में कैलकुलेट करते हैं। तो इवन मतलब 2 का पावर 3 यूज़ होगा, 3 का 1 पावर, 5 का 3 पावर, और 7 का 2 पावर, तो 18 हो गया इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 3। अभी इसमें देखना है कि प्रॉपर ऐसा कोई नॉन प्रॉपर डिवाइजर इसमें है क्या। तो हमको पता है कि नॉन प्रॉपर डिवाइजर 1 एंड n है, तो तुमको पता ही है नॉन प्रॉपर क्या है, ये 1 एंड n ये दोनों नॉन प्रॉपर है, और ये दोनों इसमें इंक्लूड है क्या। ऑब्वियसली 1 नहीं होगा क्योंकि इवन डिवाइजर्स 1 तो इवन डिवाइजर्स नहीं है, इसलिए 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। पर व्हाट अबाउट n, n इसमें इंक्लूड है कि नहीं। n क्या है, इवन तो है लेकिन 3 से भी डिवाइड है ना, क्योंकि इसमें 3 भी मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाई 3, बट दिस इज द केस वेयर नॉट डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब n इज नॉट इंक्लूडेड हियर। सो इसमें क्या होगा, बोथ 1 and n are not included here।
not included here, sorry, not included here. So therefore to tell ought, sorry, therefore even proper divisors not divisible by 3 कितना होगा 80, क्योंकि इसमें एक भी नॉन प्रॉपर इंक्लूड नहीं है, सो दे आर ऑल प्रॉपर. सो 18 proper even divisors will get, so it is not divisible by 3. So in this case answer is 18. 18 means it goes to the option S. तो S में जा रही है. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन और भी करेंगे तो क्लियर होगा. तो ये अभी स्टार्टिंग है, तो लेकिन अभी थोड़ा सा डाउट होने से प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी फॉर डैट, क्योंकि बाद में ऐसा क्वेश्चन तुम लोग और करने से पूरा क्लियर हो जाएगा. ऐसा क्वेश्चन बहुत है. अभी सी में देखो क्या बोल रहा है. सी में बोला है कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 7 इज m. तो इसमें हमको गिवन है m इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ all divisors not divisible by 7. तो हमको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m बाई 124 इज इक्वल टू व्हाट. देखो हमको जब डिवाइजर्स का साम निकालना है तो उसमें हम लोग को तरीका ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन पहले हमको डिवाइजर्स को निकाल लेना होगा. डिवाइजर्स हम लोग को कहाँ से मिलेगा, पावर से. तो सब 7 से डिवाइड नहीं होना है, तो इसका मतलब 2 और 3 से कोई 2, 3, 5 से कोई लेना देना नहीं है. इसलिए का मतलब 2 का हम लोग पूरा पावर्स को ले सकता है. यू कैन टेक ऑल द पावर्स ऑफ 2, यू कैन टेक ऑल द पावर्स ऑफ 3, and you can take all the powers of 5 also. 5 का क्या पावर था, 0, 1, 2. बट इन केस ऑफ 7, क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होना, तो 7 का सिर्फ 0 पावर को यूज़ करना है. अभी हम सम को कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है. जो पावर ले रहे हैं पूरा को पावर ऑफ 2 बनाओ. जैसे कि 2 का पावर ये सारो है, यू हैव टू टेक 2 0, 2 1, 2 square, 2 cube. then 3 का पावर क्या आ रहा है, 3 0 and 3 1. 5 का 5 0, 5 1, 5 2. और 7 का सिर्फ 0 पावर. सो नाउ व्हाट इज m. देखो 15 हो गया और ये हो गया 4, और कितना हो गया 31, और ये 1 हो गया. तो बिफोर से मल्टीप्लाई करो 124. तो 124 मतलब हम लोग को m बाई 124 निकालना है, तो डायरेक्टली वैल्यू आएगा 15. तो दैट्स द आंसर. तो 15 कहाँ में आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है. तो P इज द करेक्ट ऑप्शन. तो P इज करेक्ट. तो ये इसे हम लोग शाम को निकालते हैं. तो शाम का और क्वेश्चन है, लेट्स गो फॉर दैट ऑल्सो. देखो ऑल्सो, तो उसके लिए हम लोग को इसमें भी गिवन है. क्या गिवन है, k इक्वल टू व्हाट इज गिवन, द सम ऑफ all divisors which are divisible by 10, which are divisible by 10. देखो इसमें टेक्निक हम लोग क्या यूज करना होगा, वही इम्पोर्टेंट है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बाई
960 इक्वल टू व्हाट। अभी देखते हैं कि 10 से डिवाइड कब होगा। एक्चुअली 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब 2 इंटू 5, मतलब 10 से डिवाइड तभी होगा जब 2 का पावर एंड 5 का पावर 1 से कम नहीं होना है, क्योंकि जब भी 1 से ज़्यादा होगा तो 10 से डिवाइड होगा, लेकिन 1 से कम होगा किसी भी पावर 2 एंड 5 तब कभी भी ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब दोनों का पावर मिनिमम 1 होना है। तो दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया टू यूज़ इन दिस केस। तो 2 का पावर हम लोग को क्या क्या मिला था? 0 1 2 3, मतलब यहाँ में हम लोग 2 का पावर 1 2 3 को ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम पावर 1 होना है। 3 से कोई लेना देना नहीं है। 3 का हम लोग जो पावर पूरा को लेंगे, और 5 का हम लोग क्या करेंगे? अभी सिर्फ 2 ही पावर लेंगे, 1 एंड 2 को। और 7 का भी कोई कंडीशन नहीं है, सो यू कैन यूज ऑल ऑफ देम। सो नाउ यू हैव गॉट द पावर्स, सो नाउ यू कैन फ्रॉम। तो 2 का पावर 1 2 3 हो गया, 3 का पावर 0 एंड 1, 5 का पावर 1 एंड 2, and 7, the power of 7 you have to take 0 and 1, that's all। अभी इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 12 14 आएगा इसमें, 14, there is 4 and there is was 30 and there is 8। अभी तुम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो k बाई 960 मीन्स वाट? इसको 960 डिवाइड करो तो 14 इंटू 4 then 30 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 960। तो 960 से तो 0 तो दे ही रहे, फिर 8 से जाएगा 12, 4 से जाएगा 3, then 3 3 cancel, only left what? 14। So 14 is the answer in this case. So in this case it goes to the option what? Option R। तो ये है हम लोग का करेक्ट मैक्सिम। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन अभी इसमें तो ऑप्शंस नहीं दिया है, फिर ऑप्शन मिसिंग है। तो ऑप्शंस जो भी होगा करेक्ट आंसर ये होगा। सो आंसर को जब हम लोग लिखना होगा तो इसमें मैचिंग का हिसाब से लिखना होगा। तो कैसे लिखना होगा देखो, तो पहले हम लोग को क्या मिला था? ए का मिला था 11 क्यू ना। बी का क्या मिला था? बी का मिला था 18 एस। और सी का क्या मिला था? 15 पी। और डी का हमको मिला है आर। तो एक को एक्चुअल सीक्वेंस पूछेगा तो क्यू एस पी आर होगा, कोई सीक्वेंस भी पूछता है। सो इफ द सीक्वेंस will be asked in this question, your sequence will be what? क्यू एस पी आर होगा। तो अभी फिलहाल ऐसे याद रखो, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हमको जाना पड़ेगा। तो ये था 17, हम बोला था थोड़ा लंबा होगा। एंड आई टोल्ड यू टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 20। सो तुम लोग ट्राई किया हो तो ठीक है, फिर नहीं भी क्या होगा तो इसको समझ लो कैसे करना है। तो हम पहले इसका डायग्राम को दिखाते हैं। इसका डायग्राम कैसा दिया है? यू हैव गिवन लाइक, ये एक छोटा सा ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट आएगा और एक छोटा सा, इससे भी छोटा आएगा। तो इसको थोड़ा सा, हाँ, फिर इससे भी छोटा आएगा, इतना मान लो काफ़ी है। इसको सॉरी ज़रा चला गया, नहीं जाएगा, हो जाएगा। तो देखो, तो यह में हमको लाइन ड्रॉ करना है।
तो टेक द लाइन्स, यहाँ में हमको 3, फिर यहाँ से एक लाइन जाएगा, फिर यहाँ से आएगा 2 लाइन, फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड लाइन, ठीक है। फिर यहाँ से सिर्फ 2 ही लाइन आएगा, दोनों साइड से एक एक लाइन, यहाँ में एक लाइन और यहाँ में एक लाइन, सब काफ़ी है, तो 2 लाइन काफ़ी है और यहाँ में कोई भी लाइन नहीं आएगा। तो नाउ दिस इज द पोजीशन ए, सॉरी, तो ए से स्टार्ट किया है और बी में पहुँचना है। सेम कंडीशन हियर आल्सो, you can follow the direction only right and downward. These are the direction only you have to use. Sorry, काम करते इसको, अरे तो हमको 2 ही डायरेक्शन फॉलो करना है, राइटवर्ड और डाउनवर्ड। डोंट फॉलो, यू कैन फॉलो दिस एंड यू कैन फॉलो अपवर्ड, लेफ्टवर्ड अपवर्ड फॉलो नहीं होगा, जस्ट ओनली राइटवर्ड डाउनवर्ड फॉलो करना है। तो हमको ए से बी तक पहुँचना है, तो हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल। तो यहाँ में हम लोग पार्ट पार्ट कर सकते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो, दैट यू कैन गो फॉर इट। तो हम लोग से इसमें हम लोग कुछ पॉइंट दे रहे थे, सब ये पी है, पी। तो पहले हम ए टू पी देखते हैं। देखो जैसे हम पहले बताया था कि तो दिस इज 1 रूट यू कैन मूव, जहाँ से हम लोग राइट वर्ड जा सकता है, दिस इज 1 वे यू कैन गो फॉर इट, दिस इज अनदर वे एंड दिस इज अनदर वे। तो इसका मतलब राइट वर्ड डायरेक्शन में 3 डायरेक्शन है जहाँ से हम जा सकते हैं, और डाउनवर्ड में भी इससे 2 है। तो 1 1 बट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यू कैन टेक इट एज, यू कैन डू व्हाट नाउ। जैसे कि ये तीनों देखो एलाइक है, क्योंकि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और ये तीनों एक ही डायरेक्शन में, तो यू कैन कंसीडर देम एज अलाइक, कंसीडर देम एज अलाइक। तो कितना आएगा, अभी हम टोटल को इसे निकालेंगे, जस्ट ये छोटा सा पार्ट पहले शुरू करते हैं। यहाँ में 3 + 2 कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल, और फिर यह में 3 फैक्टोरियल होगा और यहाँ में 2 है, 2 फैक्टोरियल होगा। तो सिमिलर द केस हियर, यहाँ तक पहुँच गया, अभी यहाँ तक पहुँच गया, इतना आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ में भी ऐसा है 1 1 1 1, तो इधर 4 हो गया, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। फिर यहाँ में तो एक एक है, तो इसमें कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा एंड डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो दैट्स ऑल, जस्ट कैलकुलेट ओनली नाउ। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल हो गया, देन डिवाइड बाई 2। फिर यहाँ में 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल × 2, देन 2 फैक्टोरियल मतलब इसमें 2 आएगा। नाउ कैंसिल दिस फैक्टोरियल फर्स्ट, देन 2 से 2 जाएगा, देन यू कैन कैंसिल दिस फैक्टोरियल, देन 2 2 यू कैन कैंसिल, तो कितना हो गया, 12 10 120। So 120 ways you can move from A to B। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है, उसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द वे यू कैन गो फॉर इट। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी गो फॉर ए वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। So you see there are 6 papers, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5 and paper 6। तो ये जो पेपर्स है, तो ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, पेपर 5 है, 6। तो you have to arrange them in a row so that the best and the worst never come together।
सपोज ये हमें एक तो बेस्ट होगा, सपोज मान लो ये बेस्ट है, सॉरी कम करते हैं, इसको कलर से लिख दो। सपोज ये बेस्ट है और ये वर्स्ट है, तो दो पेपर, एक बेस्ट है एक वर्स्ट है, मान एज्यूम कर लिया। अभी हम लोग को करना क्या है, बेस्ट एंड वर्स्ट एक साथ नहीं आना है। तो वेरी सिंपल, द बेस्ट एंड वर्स्ट एक साथ नहीं आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग टोटल निकालेंगे विदाउट एनी कंडीशन। इसमें बेस्ट एंड वर्स्ट टुगेदर भी होगा और नहीं भी होगा, दोनों केसेस में आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, कितना केस में टुगेदर होगा उसको निकालेंगे, और जितना केस में टुगेदर होगा डेट पार्ट यू टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल। इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग होगा इसमें वो दोनों एक साथ नहीं होगा। तो फर्स्ट यू गो फॉर टोटल। टोटल तो बहुत सिंपली निकल जाएगा, टोटल अरेंजमेंट होगा विदाउट कंडीशन, 6 पेपर्स कैन बी अरेंज बाय 6 पेपर, मतलब ये 720 हो गया। उसके बाद हमको देखना है कि हाउ मेनी केसेस द बेस्ट एंड वर्स्ट टुगेदर। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टुगेदर, यू हैव टू गो बाय स्ट्रिंग मेथड। और जब टुगेदर को हमको निकालना है तो हमको क्या करना होगा, बेस्ट एंड वर्स्ट को हम लोग एक स्ट्रिंग से बांध देना होगा, एंड देन यू हैव टू अरेंज विद द रिमेनिंग। तो जब स्ट्रिंग से बांध देगा तो यू हैव टू कंसीडर देम एज ए सिंगल पेपर, क्योंकि वो जो जहाँ भी जाएगा एक साथ जाएगा, तो इसलिए एक पेपर मानना होगा। इसको एक पेपर मान लेगा तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 पेपर्स। तो 5 पेपर्स कैन बी अरेंज बाय 5 फैक्टोरियल इनटू दिस 2 कैन बी अरेंज अमंग देम बाय, दो पेपर है इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं बाय 2 फैक्टोरियल। टोटल हो गया 120 इंटू 2, दिस इज 240। सो देयरफॉर हम लोग को जो रिक्वायर्ड है इसमें बेस्ट एंड वर्स्ट नॉट टुगेदर कितना होगा, total minus how many together there. So you will have 480 as the total, so that is your answer, and that goes to the option D. Okay. तो ऐसा ही और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटीज है, बट दिस क्वेश्चन आई विल डिस्कस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन और भी तुमको मिलेगा जो तुम लोग कर सकते हो। तो हमको ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हमको क्या बोला है, सो देयर आर n बुक्स, देयर आर n बुक्स इन ए सेल्फ। तो n बुक्स आर देयर, तो हमको इसको एक रो में ऑर्डर करना है, सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स शेल नॉट बी टुगेदर। तो सेम टाइप का हो गया। तो इसमें जैसे कि मान लो n बुक्स है, तो बुक 1 बुक 2 बुक 3 ऐसे करके टोटल n बुक्स है, ठीक है। अभी इसमें मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द पार्टिकुलर, दिस टू आर द पर्टिकुलर बुक्स व्हिच नेवर कम टुगेदर। तो ये दोनों एक साथ नहीं आएगा, तो ये दोनों बुक्स एक साथ नहीं आएगा, तो कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ये दोनों एक साथ नहीं आएगा तो हम लोग का पहले का जैसा होगा, पहले आएगा टोटल विदाउट कंडीशन, n बुक्स कैन बी अरेंज बाय n फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमको देखना है कि ये दोनों कैसे एक साथ कितना से कितना आएगा, व्हेन यू टेक देम टुगेदर कितना होगा। तो टुगेदर होगा तो इसको हम एक मान लेंगे, यू कंसिडर देम एज ए सिंगल। तो सिंगल मान लेगा तो टोटल बुक n था, n में से एक बुक कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को एक मान लिया, तो एक बुक कम होगा, मतलब हम लोग के पास अभी n-1 बुक्स है, और n-1 बुक्स कैन बी अरेंज बाय n-1 फैक्टोरियल। नाउ यू नीड रिक्वायर्ड, कितना होगा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब है बेस्ट एंड वर्स्ट, सॉरी द 2 particular B1 and B2 not together, that is the required, कितना आएगा। तो नॉट टुगेदर मतलब
टोटल माइनस 2 कह रहा है। सो देखो ये में n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को हमको पता है कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एक चीज़ हम गलती कर दिया कि हमें जब टुगेदर होगा n माइनस वन फैक्टोरियल होगा, लेकिन दिस टू कैन बी अरेंज अमंग देम बाय 2 फैक्टोरियल दैट यू हैव टू राइट देयर। तो ये 2 फैक्टोरियल में आएगा। अभी देखो n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर n माइनस वन फैक्टोरियल हमें 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गया, और यहाँ में n माइनस वन फैक्टोरियल। अब n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, n माइनस n है, यहाँ में 2 है, तो n माइनस टू इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो दैट्स ऑल द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन, इट गोज टू ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही है ज़्यादा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस तो अलग अलग टाइप का आएगा। तो पहले जो टाइप तुमको मिला है उसको तुम लोग डिस्कस थोड़ा सा सीख लो, उसके बाद नया क्वेश्चन को सीखना। तो हम जो बोला था इसका जो सेम क्वेश्चन था, लेकिन अभी हमको नहीं मिल रहा है, होने से हम देना ही था अभी सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो